इस न्यूज के प्रायोजक है ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर, दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अपने कारनामे के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहा है। विश्वविद्यालय के कारनामे से अब तक छात्र परेशान हुआ करते थे, लेकिन इस बार विश्वविद्यालय ने कुछ अलग करते हुए तृतीय खंड के प्रवेश पत्र पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बिहार के राज्यपाल फागू चौहान का तस्वीर लगाकर जारी कर दिया है, जिसे सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने इसके लिए विद्यार्थी को दोषी मानते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की बात कही है। दरअसल विश्वविद्यालय ने गुरुवार को तृतीय खंड के प्रवेश पत्र जारी किया। उसमें विश्वविद्यालय ने जीडी कॉलेज के छात्र रवीश कुमार सानू के एडमिट कार्ड पर राज्यपाल फागू चौहान का फोटो लगाकर जारी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय ने एसएमजे कॉलेज मधुबनी के भूगोल की छात्रा गुड़िया कुमारी के फोटो के बदले देश के प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर जारी कर दिया है, जिसके बाद से लोग विश्वविद्यालय की कार्यशैली पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस तरीके से मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस को बर्बाद करने की जो शुरुआत मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन, वीसी और रजिस्ट्रार महोदय ने शुरू किया है, हाल फिलहाल में एकदम मिथिला विश्वविद्यालय को जिस तरीके से पूरे बिहार के अंदर में मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षा जगत को जो सुर्खी में लाने की काम कर रही है, ये सीधा सीधा शर्मनाक है। ये आप हाल फिलहाल में ही देखिए कि जिस तरीके से 100 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 150 नंबर दे करके उसके बावजूद भी बच्चे को फेल कर दिया जाता है। अभी कल ही एडमिट कार्ड थर्ड पार्टी जारी हुआ है, जिसमें एडमिट कार्ड में राज्यपाल का महोदय का फोटो आ रहा है, प्रधानमंत्री का फोटो आ रहा है। ये क्या हो रहा है मिथिला विश्वविद्यालय के बच्चे के भविष्य के साथ? हमको लग रहा है कि मिथिला यूनिवर्सिटी के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये छात्र संगठन ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का स्नातक तृतीय खंड का एडमिट कार्ड जारी विश्वविद्यालय की ओर से किया गया। उसके बाद हम लोग देखे कि किस प्रकार बिहार के महामहिम गवर्नर माननीय फागू चौहान जी का तस्वीर स्टूडेंट के एडमिट कार्ड पर आता है। कहीं पर दिख रहा है कि 2022 ईस्वी से 2026 ईस्वी तक का एडमिट कार्ड पर वर्ष अंकित रहता है। तो यह व्यापक पैमाने पर विश्वविद्यालय में विगत कुछ वर्षों से यह त्रुटि अनवरत चलता आ रहा है और सबसे ज़्यादा इसमें जो अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो वह छात्र प्रभावित हो रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय का जो दायरा है वह बेगूसराय से लेकर मधुबनी के सुदूरवर्ती इलाके तक है और स्टूडेंट अपने छोटे छोटे कार्य के लिए जो विश्वविद्यालय आते हैं, तो अब यहाँ एक गिरोह के चंगुल में भी उनको फंसना पड़ता है। अब बच्चे यहाँ आ रहे हैं, उनको परीक्षा नियंत्रक से मिलना है तो भाया उनको गार्ड लेके जाते हैं। विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी हैं बाउंसर लेके चलते हैं। अब छात्र जाए तो जाए कहाँ? अध्यक्ष छात्र कल्याण के पास में 3 विभाग का जिम्मेदारी है। अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य मिथिला विश्वविद्यालय के छात्रों का यह है कि अब तक उनके पास में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष छात्र कल्याण जो है सो नहीं मिल पाया है और विश्वविद्यालय जब अपना कार्य डाटा सेंटर के पास में करवाने के लिए जाते हैं तो उनको एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें गौर करने वाली यह है कि जब छात्र सक्षम पदाधिकारियों से मिलते हैं तो त्रुटि वह कभी डाटा सेंटर का नहीं देकर, अपने विश्वविद्यालय के आंतरिक चीज़ों को नहीं देकर, जिम्मेदारी खुद पर नहीं लेकर, जिम्मेदारी हमेशा छात्रों के कंधे पर मरने का कार्य किया जाता है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि यह सारी गलती छात्रों की वजह से हो रही है। विश्वविद्यालय इस पर उनके ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई करेगी, क्योंकि उनकी गलतियों के कारण कभी हमारे महामहिम का फोटो लगा देना, देश के प्रधानमंत्री का फोटो लगा देना, कभी गणेश भगवान की फोटो को लगा देना, यह सब चिंता का विषय है, जिसका मुख्य वजह छात्र अपने से फॉर्म नहीं भरकर किसी अन्य लोगों से फॉर्म भर पाते हैं, जिसके वजह से विश्वविद्यालय की बदनामी होती है। इसको बहुत गंभीरता से हम लोगों ने लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि कुलपति का निर्देश प्राप्त हो गया है, उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय के संज्ञान में ये बात आई है कि कुछ छात्रों के द्वारा अपने एडमिट कार्ड पर महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय प्रधानमंत्री की फ़ोटो या अन्य फ़ोटो लगा करके एडमिट कार्ड उन्होंने अपलोड किया है। ये बात साफ समझ लीजिए कि विश्वविद्यालय के द्वारा जो एडमिट कार्ड जारी की जाती है उसका पूरा जो भी कॉलम है वो सभी छात्र को एक आईडी है, प्रत्येक छात्र की अपनी आईडी दी गई है और उसी आईडी से वो स्वयं भरते हैं। वो जो जैसा भरेंगे वैसा ही वो क्या करता है, डाउनलोड होता है। तो छात्रों ने
ये हमको लगता है कि ये एक तरह की साजिश है विश्वविद्यालय को बदनाम करने के लिए, इसलिए कि छात्र जो कुछ भरेंगे उसमें वो जो अपलोड करेंगे वो उसी को डाउनलोड किया जाता है। तो और अगर ऐसा होता तो 2 लाख मतलब 1 से 1.5 लाख छात्र हमारे परीक्षा दे रहे हैं, ये मात्र 3-4 छात्रों के एडमिट कार्ड पर इस तरह की चीज़ें आई हैं। हम लोग ने संज्ञान में लिया है और बहुत गंभीरता से माननीय कुलपति महोदय ने लिया है। उनका निर्देश प्राप्त हुआ है कि ऐसे छात्रों को चिन्हित हो गए हैं, उनका रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर ऐसा होता तो उनके पार्ट 1 पार्ट 2 के पर कभी नहीं हुआ, पार्ट 3 में हुआ। और ये भी भूल विश्वविद्यालय से इसलिए नहीं हो सकती है कि विश्वविद्यालय के पास कोई आईडी नहीं है उसको अपलोड करने का। वो छात्र स्वयं कर सकते हैं, या तो अपने मोबाइल से कर सकते हैं, या वो अपने कंप्यूटर लैब से कर सकते हैं, या फिर वो किसी साइबर कैफे पे देते हैं। और इस तरह का करके वो विश्वविद्यालय को बदनाम करना चाहते हैं। हम लोगों ने संज्ञान में लिया है, इसको गंभीरता से कार्रवाई करेंगे और उसको सभी कॉलेजों को नोटिस कर रहे हैं इस तरह के छात्रों को चिन्हित करने के लिए। और उसकी मंशा बिल्कुल ख़राब है कि यदि अगर उनकी कोई त्रुटि हुई थी तो विश्वविद्यालय को वो कहते हैं कि हमारी ये तस्वीर आ रही है, वो जा कर के आम लोगों को सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद वो करते हैं, जबकि उसमें कोई छेड़छाड़ विश्वविद्यालय की तरफ से नहीं हो सकती है, असंभव है, क्योंकि उनका आईडी सिर्फ और सिर्फ छात्र ही खोलते हैं, कोई दूसरा आदमी को पता भी नहीं है। किस प्रकार की कार्रवाई नहीं, विश्वविद्यालय की कार्रवाई करेगी, कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे कि विश्व हमारी महामहिम के फोटो के साथ छेड़छाड़, माननीय प्रधानमंत्री की फ़ोटो के साथ छेड़छाड़, या कभी देखिएगा कि गणेश भगवान का फ़ोटो लगा देना, कभी कुछ करना, ये तो बहुत ही चिंता विषय है। जो छात्र कॉलेज न अपने से न करके किसी के माध्यम से फॉर्म भरवाते हैं और इस तरह की बदनामी होती है विश्वविद्यालय की, इसको बहुत गंभीरता से हम लोगों ने लिया है। अब माननीय कुलपति महोदय का निर्देश प्राप्त हो गया है कि उन पर कार्रवाई की जाए, हम FIR भी कर सकते हैं उस पर। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने स्नातक के स्टूडेंट के अंक प्रमाण पत्र में 100 नंबर की परीक्षा में 151 नंबर देने का मामला सामने आया था, जिसे को लेकर काफी लंबा वाद विवाद हुआ था। यह मामला अभी छात्रों के जेहन से गया भी नहीं था कि विश्वविद्यालय की गलतियां फिर से उजागर हुई है।